चैंपियनशिप में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए भिवानी की बेटी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनी नीतू घनघस भिवानी पहुंची। इस दौरान भिवानी के गणमान्य व्यक्तियों ने भिवानी की बेटी को प्राउड कहते हुए उसका मान सम्मान किया। आपको बता दें कि भारी बरसात गिर रही थी, लेकिन भिवानी की बेटी के लिए, छोटी काशी की बेटी के लिए पूरा शहर आतुर था और खुश था। और भीगते हुए उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया वो फिलहाल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि नीतू ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल हरियाणा का पहला गोल्ड मेडल है। आज तक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसी का गोल्ड नहीं था, जो नीतू ने पहला गोल्ड मेडल नीतू ने दिया है। तो क्या उम्मीदें थी आपको बेटी गोल्ड लेकर आएगी? हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। नीतू ने मेहनत इतनी कर रखी थी कि नीतू गोल्ड ही लेके आएगी। कॉमनवेल्थ में भी अभी गोल्ड मेडल लेके आई थी नीतू, तो हमें पता था कि नीतू ज़रूर गोल्ड लेके आएगी। तो आगे क्या टारगेट रहेगा? लगता है ओलंपिक जीत पाएगी जो सब? हाँ, नीतू यही कहती है कि नीतू के मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट ओलंपिक गोल्ड है, वो पूरा करके मैं दम लूँगा, इससे पहले मैं रुकने वाली नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो मेरा टारगेट था कि मुझे कॉमनवेल्थ के बाद एक चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चैम्पियन बनना है, तो वो मैंने टारगेट पूरा किया है अभी। और इसमें मेरे पूरे क्लब का ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, BBC भिवानी क्लब का, और जो मेरे भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे कोचेज़ का जो इतना सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। जो मेडल मिला, पहले को मेडल मिला था, तो श्रेय किसे देंगे? माता पिता को, कोच को, किसको देंगे? इसमें मेरे सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने हर एक जो भी दिक्कतें आई हैं उन्होंने उनसे निकल कर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, पूरा ध्यान रखा है। और मेरे गुरु हैं जगदीश सिंह का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये जीत हासिल कर सकूँ। क्या मानती है हरियाणा सरकार की जो खेल पॉलिसी है वो कैसी है? खिलाड़ियों और खेल के लिए कितना योगदान उसमें होता है या कोई कमी इसमें है? नहीं, अभी जैसे हमारे CM सर ने अभी मुझे इनवाइट किया था, जैसे मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ख़त्म हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे बुलाया था मुझे और सम्मानित किया था। और साथ में जो हमारी प्राइज़ मनी होती है उन्होंने तभी उसी दिन ही हमें दे दी थी और जॉब का ऑफ़र भी दिया था, तो इससे और काफ़ी प्लेयर्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो अब अगला टारगेट क्या रहेगा? अभी हमारे एशियन गेम्स होंगे, उसमें क्वालिफिकेशन होगा ओलंपिक्स के लिए, तो मैं उसी की तैयारी करूँगी। देखो, नीतू हुई नहीं, नीतू के साथ साथ मैं तो बहुत बधाई देता हूँ इस जगदीश जी को भी, कमल जी को भी, जिस एकेडमी के माध्यम से और पिछले बहुत सालों से हमारे सैकड़ों प्लेयर न केवल बॉक्सिंग में बल्कि इन्हीं की वजह से अलग अलग के भी मेडल हमने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, एशियन सब जगह आए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाला भविष्य में भी इस भिवानी के बच्चे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से खिलाड़ी एक नई पौध पैदा हो रही है और उसी का नतीजा है कि सारे देश में जितने मेडल आते हैं खेलों में उसमें हरियाणा 1/3 से ज़्यादा है। और हरियाणा में भी भिवानी और इस बॉक्सिंग के माध्यम से हमारा नाम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में चमका है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। सलमान जी जब पदक लेकर आते तब पदक लेकर आते सिर आंखों पर बैठा जाता, नहीं मानते कि शुरुआती दौर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सहयोग होना ये सही बात है कि अब समय आ गया, खिलाड़ी परिवार का नहीं होता, ना स्टेट का होता, वो एक राष्ट्र की धरोहर है। इसलिए सारा देश एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि स्टार्टिंग में ही हम उस खिलाड़ी की पहचान करके उसको जो भी सुख सुविधा, जो सामान, जो प्रमोशन करने के लिए हमारी जितनी मदद हो सकती है हमें शुरुआती दौर से ही करनी चाहिए। तभी जाके इस देश के मेडल, जो 140 करोड़ का देश है, जब ओलंपिक की तालिका आती है तो हम बहुत नीचे हैं। और उसका टारगेट हम तभी पूरा करेंगे जब एक राष्ट्र की संपत्ति मान के खिलाड़ियों को देखेंगे। ये पूरे देश के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी ने विश्व मुक्केबाजी में अपने मुक्के का दम दिखा के गोल्ड जीता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतू ने 3 जो पहली फाइटें थी तीनों नॉकआउट
या RSC के लिए। उपलब्धि आप तक नीतू की रही है? नीतू की बहुत शानदार उपलब्धियाँ रही है। पहली ही बार नीतू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब टूर्नामेंट में गई थी तो गोल्ड जीता था। उसके बाद 2017 में युवा विश्व में मुक्केबाजी जो 19 साल से नीचे की होती है उसमें गोल्ड है। 2018 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड है और 2018 में युवा विश्व चैम्पियनशिप में गोल्ड है। 2022 में नीतू ने पहले तो स्ट्रेंजा कप में गोल्ड लिया था, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट था, और फिर कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लिया और अभी विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक लेके हमारा गौरव बढ़ा है। तो अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट, हमारा टारगेट तो ओलंपिक का है, लेकिन ओलंपिक में हमारी जो वेट कैटेगरी है वो नहीं है। हमें 50 किलो वेट ऊपर के भार वर्ग में लड़ना होगा और अभी ऊपर के भार वर्ग में भी जो निखत जरीन है उसका भी स्वर्ण पदक है। अभी ये निर्णय फेडरेशन को करना है कि वो नीतू और फेडरेशन निखत दोनों विश्व चैंपियन है, दोनों की आपस में ट्रायल करवाती है, किस आधार पर चयन करती है। जो हमारी जो फेडरेशन जो निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे।